जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया था? आखिर इस अमर प्रेम कथा के पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? प्रेम क्या है? सिर्फ एक एहसास या उससे कहीं ऊंचा कोई सत्य? जब यह प्रेम स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हो, तब उसका स्वरूप कैसा होता है? आज हम आपको ले चलेंगे राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की एक अद्भुत यात्रा पर, जहां प्रेम आंसुओं से भी मुस्कुराता है और मुस्कान में भी वेदना छिपी होती है। यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्रेम से भी महान, विवाह से भी पवित्र एक दिव्य बंधन की कथा है। प्यारे भक्तों, आज हम श्री राधा और श्री कृष्ण की उस लीला का रहस्य सुनेंगे, जिसे जानकर आपका हृदय भक्ति रस में डूब जाएगा। लेकिन आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, इस कथा को अधूरा ना छोड़ें और राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम के साक्षी बनकर इसे अंत तक अवश्य सुनें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं इस दिव्य प्रेम रहस्य की कथा, जो गोलोक से प्रारंभ होकर वृंदावन तक चलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रेम क्या है? कहा जाता है, प्रेम एक भावना है, एक अदृश्य एहसास है। परंतु जब यह प्रेम स्वयं भगवान का हो, तब इसका स्वरूप कैसा होता है? यह प्रश्न मन में गहराई से उतरता है। आज हम उस अमर कथा में प्रवेश करेंगे, जिसे सुनकर कभी आपके नेत्र नम हो उठेंगे, कभी हृदय खिल उठेगा और अंत में आप गहरी सांस लेकर सोच में डूब जाएंगे। यह कथा केवल प्रेम की ही नहीं, बल्कि प्रेम से भी महान, विवाह से भी पवित्र बंधन की है। यह कथा है राधा और श्री कृष्ण की। शास्त्रों में वर्णित है कि सृष्टि से पहले, जब केवल पर ब्रह्म का ही अस्तित्व था, जब गोलोक में राधा और श्री कृष्ण एक साथ निवास करते थे, वहीं श्री कृष्ण की एक और पत्नी थी, विजा, और तीनों में अपार प्रेम और आदर और सम्मान था। एक दिन श्री कृष्ण विजा के साथ गोलोक के मनोहर उपवनों में भ्रमण कर रहे थे। तभी वहां राधा का आगमन हुआ। प्रियतम को किसी और के साथ देख राधा का हृदय जलन और क्रोध से भर गया। इसी क्षण श्री कृष्ण का परम मित्र श्री दामा वहां पहुंचा और राधा को समझाने लगा कि प्रेम में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होता। परंतु राधा का क्रोध शांत न हुआ और उन्होंने श्रीदामा का अपमान कर दिया। यह देखकर दुखी होकर श्रीदामा ने राधा को श्राप दिया और उन्हें अपने प्रियतम से 100 वर्षों तक विरह सहना पड़ेगा, ऐसा उन्हें श्राप दिया। वे दोनों पृथ्वी पर जन्म लेंगे और वहां उनका मिलन विवाह के रूप में नहीं हो सकेगा। यह श्राप सुनकर गोलोक में मौन छा गया। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली और श्री कृष्ण का हृदय भी व्याकुल हो उठा। परंतु श्राप को स्वीकार करना ही पड़ा। समय का चक्र घूमा और मथुरा में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। वहीं बरसाना में वृषभानु और कीर्ति के घर राधा ने जन्म लिया। दो अलग स्थानों पर जन्म लेने के बाद भी दोनों के हृदय में एक दूसरे की अधूरी तलाश रही। जब कृष्ण को नंद यशोदा गोकुल लाए, तो उनके मन में अजीब सी व्याकुलता रहने लगी, जैसे कोई अपना सा बिछुड़ गया हो। उसी प्रकार राधा भी यमुना किनारे जल भरते या फिर गाय चराते समय मीठी बांसुरी की गूंज सुनती और विचलित हो जाती। होली का पर्व आया। गोकुल और बरसाना के बीच होली खेलने की परंपरा थी। कृष्ण सखाओं संग बरसाना पहुंचे और राधा सखियों संग उपस्थित हुई। जैसे ही राधा पर कृष्ण की दृष्टि पड़ी, समय थम गया। दोनों के नेत्रों में पहचान के आंसू छलक उठे, मानो अनंत काल से बिछड़ा कोई अपना मिल गया हो। परंतु साथ ही उनके मन में श्री दामा के श्राप की पीड़ा भी जाग उठी। वृंदावन वह भूमि है जहाँ प्रेम अपने चरम रूप में प्रकट हुआ, जहाँ कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर न केवल गोपियां बल्कि पशु पक्षी, वृक्ष लताएं, नदी और पर्वत भी मोहित हो जाते थे। रात्रि में चांदनी के नीचे यमुना का जल रजत सा चमकता और कृष्ण की बांसुरी की धुन पर राधा चुपके चुपके वृंदावन पहुंच जाती। वहां रास लीला होती, जहां आत्मा परमात्मा से मिलती।
जब राधा कृष्ण एक दूसरे की आंखों में देखते तो लगता पूरा ब्रह्मांड वहीं समा गया है। जब वे हंसते तो पुष्प भी मुस्कुरा उठते, और जब प्रेम से वार्तालाप करते तो मानो हवाएं भी थम जाती। परंतु प्रत्येक रास के अंत में राधा को लौटना पड़ता और विरह की वेदना और गहरी हो जाती। वृंदावन में सबको उनके प्रेम का ज्ञान हो चुका था। गोप गोपियां, नंद यशोदा, वृषभानु कीर्ति सभी अवगत थे। तभी एक दिन नंद बाबा ने गंभीर होकर श्री कृष्ण से कहा, बेटा, अब तुम्हारी आयु विवाह योग्य हो चुकी है, हमें तुम्हारे लिए उचित कन्या देखनी चाहिए। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, पिताजी, मेरे लिए राधा के अलावा कोई नहीं। परंतु यशोदा मैया ने समझाया, कन्हैया, राधा का विवाह पहले ही अयान से तय हो चुका है, यह संभव नहीं। इसी प्रकार बरसाना में भी वृषभानु ने राधा को समझाया कि बेटी, समाज के नियम है, तुम्हें उनका पालन करना होगा। राधा के नेत्रों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, पिताजी, कृष्ण मेरे प्राण हैं, वे मेरी आत्मा का हिस्सा है। परिस्थिति जब असहनीय हो गई तो नंद यशोदा और वृषभानु कीर्ति सब मिलकर श्री कृष्ण को महान ज्योतिषी ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया था और गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं नारायण का अवतार है। फिर ऋषि गर्ग ने राधा की ओर देखा और कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं, यह स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। यह सुनकर सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। ऋषि गर्ग ने आगे कहा, राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं है, यह दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम है। इनका मिलन विवाह के बंधन में नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर हुआ है। नंद बाबा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या ये दोनों विवाह नहीं कर सकते? ऋषि गर्ग ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं, इन्हें गोलोक में हुए एक श्राप का फल भुगतना है। धरती पर इन्हें विरह झेलना पड़ेगा, परंतु यही विरह प्रेम की परमावस्था को प्रकट करने की लीला बनेगा। वृषभानु ने चिंतित होकर पूछा, तो इनका भविष्य कैसा होगा? ऋषि गर्ग ने उत्तर दिया, कृष्ण का कार्य धर्म की स्थापना है, उन्हें मथुरा जाना होगा, कंस का वध करना होगा और उनका विवाह रुक्मिणी से होगा। परंतु उनका प्रेम, उनका हृदय सदैव राधा के लिए ही धड़केगा। कीर्ति माता ने कहा, और राधा? ऋषि गर्ग ने कहा, उनका विवाह अयान से होगा, परंतु उनका मन सदैव कृष्ण में ही स्थित रहेगा और यह प्रेम समय के साथ और गहरा होता जाएगा। यही कारण था कि जब इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत 7 दिन और 7 रात उठाए रखा, तब सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित थे और राधा उन्हीं की ओर निहारती रही। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रियतम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, अब मैं समझ गई हूँ, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है, तुम्हें संसार की रक्षा करनी है। कृष्ण की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, राधे, मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, पर यह जान लो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, प्रेम केवल विवाह में नहीं बनता, हमारा प्रेम आत्मा का है, यह इससे कहीं महान है। परंतु वह दिन भी आ गया जिसका भय सबके मन में था। अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने आए। सारे ब्रजवासी रो रहे थे। नंद और यशोदा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पर सबसे अधिक पीड़ा राधा को हो रही थी। कृष्ण ने राधा से अकेले मिलने की इच्छा जताई और यमुना किनारे उसी स्थान पर पहुंचे जहां वे पहली बार मिले थे। वहां खड़े होकर कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, मैं जा रहा हूं, पता नहीं कब लौटूंगा। राधा ने उनके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, कान्हा, जाना तो तुम्हारा धर्म है, पर एक वादा करो, तुम मुझे कभी भी नहीं भूलोगे। कृष्ण ने भर्राए स्वर में कहा, राधे, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरी सांसों में बसी हो, मेरी धड़कनों में हो। जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगा उसमें तुम्हारा ही नाम होगा। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और उन्होंने कहा, कान्हा,
मैं भी जन जन तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृष्ण ने उनके माथे पर प्रेम से चुंबन लिया और कहा, राधे, यह विदाई केवल शरीर की है, आत्मा तो साथ ही रहेगी। रथ आ गया। अक्रूर प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण रथ पर बैठे पीछे मुड़कर राधा को देखा। वह वहीं खड़ी हाथ हिला रही थी और रथ धीरे धीरे ब्रिजभूमि से दूर होता चला गया। कृष्ण के नेत्र भीग गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह अंतिम विदाई है। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध किया, उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया, परंतु उनका हृदय सदैव राधा की याद में डूबा रहता। रात में जब अकेले होते तो बांसुरी बजाते और मन ही मन पुकारते, राधे, कहाँ हो तुम? क्या तुम भी मुझे याद करती हो? उधर बरसाना में राधा का विवाह अयान से हो चुका था, पर उनका मन कृष्ण में ही डूबा रहता। वे रात को आकाश की ओर देखकर कहती, कान्हा, तुम कहाँ हो? क्या तुम भी मुझे याद करते हो? और आंसुओं में भीगती रही। इसी बीच कृष्ण के पास विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी जी का पत्र आया, जिसमें लिखा था, हे कृष्ण, मैंने आपकी वीरता और करुणा के बारे में सुना है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, पर मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। कृपया मुझे बचाइए। पत्र पढ़ते ही कृष्ण को राधा की याद आई और उन्होंने मन ही मन कहा, राधे, अगर तुम होती तो क्या कहती? तभी उनके अंतःकरण में राधा की आवाज गूंजी, कान्हा, तुम्हारा धर्म है असहाय की रक्षा करना। रुक्मणी भी मेरी तरह प्रेम चाहती है, उसकी सहायता करो। कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया और उससे विवाह किया, परंतु विवाह के क्षणों में भी उनका मन राधा की यादों में डूबा रहा। रुक्मणी समझदार थी। उन्होंने कृष्ण के हृदय में राधा के लिए प्रेम को महसूस किया और एक दिन बोली, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपका हृदय किसी और के लिए धड़कता है। मैं आपसे प्रेम की प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, रुक्मणी, तुम महान हो। हाँ, मेरा हृदय राधा के लिए ही धड़कता है, पर तुम मेरे लिए सम्मान और स्नेह की पात्र हो। कालक्रम में काल्यवन के आक्रमण के कारण कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा, परंतु जहां भी वे रहे उनका हृदय सदैव राधा के साथ ही बंधा रहा। द्वारका पहुंचकर कृष्ण ने एक भव्य नगर बसाया। अनेक रानियां उनकी पत्नियां बनी। सत्यभामा, जामवती और अन्य राजकुमारियां उनके जीवन में आईं। परंतु महलों की वैभवशाली दीवारों, अनगिनत सेवकों और असीम संपदा के बीच भी कृष्ण का हृदय सदैव राधा की स्मृतियों में ही डूबा रहता था। रात्रि के निस्तब्ध क्षणों में जब सब सो जाते, तब वे समुद्र तट पर आकर बांसुरी बजाते और भाव विभोर होकर कहते, राधे, यहाँ सब कुछ है, धन, वैभव, रानियां, लेकिन तुम्हारे बिना यह सब कुछ शून्य है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। द्वारका की रानियां कृष्ण के इस वेदना को समझती थी। वे जानती थी कि कृष्ण का सच्चा और शाश्वत प्रेम केवल राधा से है, इसलिए कभी उन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। समय बीता और जब कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में अर्जुन ने शस्त्र रख दिए और युद्ध में विमुख होना चाहा, तब कृष्ण ने उसे धर्म का उपदेश देने का निश्चय किया। उस समय भी उनके मन में राधा की स्मृति थी। राधे, तुमने ही कहा था कि मेरा कार्य धर्म की स्थापना है, और आज वही क्षण उपस्थित है। तब उन्होंने गीता के रूप में सत्य का अमृत दिया। हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यही उनके अपने जीवन का भी सिद्धांत था। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, भले ही उसके लिए उन्हें राधा से दूर रहना पड़ा। युद्ध के बीच एक रात जब वे एकांत में बैठे थे, तो लगा मानो राधा स्वयं आकर उनके पास बैठ गई हो। कान्हा, तुम्हारा यह कार्य धर्म के लिए है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वे पुकार उठे, राधे, क्या तुम सचमुच में आई हो? क्या ये मेरा भ्रम है? तब एक मधुर स्वर गूंजा,
कान्हा, प्रेम कभी भ्रम नहीं होता। मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ। युद्ध समाप्त हुआ, पर एक दिन कृष्ण का हृदय अत्यंत व्याकुल हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि वे एक बार फिर वृंदावन जाकर राधा से मिले। गुप्त रूप से वे द्वारका से निकले और जब ब्रजभूमि पहुंचे तो सब कुछ बदला हुआ था। गली, यमुना किनारा, घर द्वार सब बूढ़ा और जर्जर हो चुका था। उन्होंने एक वृद्ध गोपी से पूछा, माता, राधा कहाँ है? वृद्ध गोपी ने पहचान लिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, कन्हैया, राधा अब इस लोक में नहीं है। वह तुम्हारा इंतजार करते करते यमुना किनारे अपने प्राण त्याग चुकी है। उसके अंतिम शब्द थे, कान्हा, मैं आ रही हूं। यह सुनकर कृष्ण का हृदय चीर गया। वे यमुना के उसी किनारे बैठ गए जहां राधा ने प्राण त्यागे थे और रात भर अश्रुधारा बहाते रहे। आधी रात को अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और एक मधुर स्वर गूंजा। कृष्ण ने नेत्र उठाए तो देखा राधा उनके सम्मुख खड़ी थी, किंतु यह राधा दिव्य आभा से ओतप्रोत अलौकिक स्वरूप में थी। कृष्ण की आवाज भर्रा गई, राधे, सचमुच तुम हो? राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कान्हा, मैं ही हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर शरीर नश्वर है, इसे त्याग कर मैं अपने मूल स्वरूप में लौट आई हूं। अब मैं गोलोक में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। कृष्ण व्याकुल हो उठे, राधे, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। राधा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, नहीं कान्हा, अभी तुम्हारी लीला अधूरी है। तुम्हें यदुवंश का अंत देखना है। जब समय आएगा तब तुम भी गोलोक लौट आना। प्रेम में समय का कोई बंधन नहीं होता। धीरे धीरे राधा का दिव्य स्वरूप विलीन होने लगा और जाते जाते वह केवल यही वाक्य छोड़ गई, कान्हा, याद रखना, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। हमारा प्रेम अनंत है, सनातन है। कृष्ण वही बैठे रहे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही और समुद्र की लहरों की तरह उनके हृदय में राधा की अमर स्मृतियां उमड़ती घुमड़ती रही। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, पर राधा धुंधली होती हुई एक दिव्य आभा में विलीन हो गई। बस उनकी मधुर वाणी हवा में गूंजती रही, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। यदुवंश का अंत आ चुका था और कृष्ण जानते थे कि अब उनकी लीला पूर्ण होने का समय आ गया है। वन की छाया में शांत भाव से बैठकर वे ध्यान में लीन हो गए। राधे, अब मैं आ रहा हूं। इंतजार खत्म हुआ। तभी व्याध जरासंध के तीर ने उनके पैर को भेद दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं व्याध, तुमने तो केवल मेरी लीला पूर्ण करने में मेरी सहायता की है। जैसे ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा, आकाश से दिव्य संगीत गूंज उठा, फूलों की वर्षा होने लगी और कृष्ण की आत्मा सीधे गोलोक पहुंची, जहां राधा उनकी प्रतीक्षा करती हुई खड़ी थी। अनंत युगों का विरह समाप्त हुआ और दोनों एक दूसरे के आलिंगन में विलीन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसका उत्तर बहुत गहरा है। पहला कारण था कि श्री दामा का श्राप, जिसने तय कर दिया था कि धरती पर उनका विवाह संभव नहीं होगा। दूसरा कारण था कि समाज की मर्यादा, राधा का पहले ही विवाह निश्चित था और कृष्ण उन मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते थे। तीसरा और सबसे बड़ा कारण था कृष्ण का देवी उद्देश्य, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। इसके लिए उन्हें राजनीतिक विवाह करने पड़े, परंतु सबसे सच्चा कारण था कि राधा कृष्ण का प्रेम विवाह से भी ऊंचा था। विवाह शरीर का मिलन है, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा का मिलन था, शुद्ध, निष्कलंक और अनंत। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। प्रेम में त्याग होता है। राधा ने कभी विवाह की मांग नहीं की, बल्कि कृष्ण के धर्म कार्य का साथ दिया। कृष्ण ने भी अपने सुख को त्याग कर संसार के कल्याण के लिए धर्म का मार्ग चुना।
राधा का धैर्य और कृष्ण का समर्पण दोनों मिलकर प्रेम को एक दिव्य रूप देते हैं। यही कारण है कि आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो राधा पहले आती है और हम राधे कृष्ण कहते हैं। यह केवल नाम नहीं बल्कि एक संदेश है कि प्रेम में सम्मान और त्याग सर्वोपरि होता है। प्यारे भक्तों, राधा कृष्ण की यह दिव्य कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा का मिलन है। ऐसा प्रेम अमर होता है, मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में भक्ति और सकारात्मकता का प्रकाश लेकर आई होगी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। कृपया इस दिव्य कथा को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आइए मिलकर हम सभी भक्त श्री राधे से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राधे, जैसे आपने श्री कृष्ण को सदैव धर्म का मार्ग दिखाया, सदैव उनसे निस्वार्थ प्रेम किया, वैसा ही निस्वार्थ प्रेम हमें भी आपकी कृपा से प्राप्त हो। हम भी सदैव आपके दिखाए हुए सन्मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलें और अंत में आप में ही विलीन हो जाएं। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।